वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में एपी बोला जाता है, हिंदी में उसको बोला जाता है समांतर श्रेणी, है ना। तो उस चैप्टर से जो बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम अभी शुरू हो गया है, तो उस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो जिन्होंने भी पहले वाला क्वेश्चन नहीं दिखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे सबसे पहले देखेंगे क्या पूछा है। फाइंड द सम मतलब क्या पूछा है, एसएन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51, कितना 51, मतलब S51 हमको निकालना है। मतलब किसका फार्मूला लगाना है, एसएन का फार्मूला लगाना है। सबसे पहले दिमाग में ही देख लेना क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, मतलब SN निकालना है हमको, है ना। अब दिया क्या क्या है, ऑफ एन एपी हुज सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, मतलब कि सेकेंड टर्म का मतलब क्या हो गया, सेकेंड टर्म का मतलब हो गया A2 और थर्ड टर्म का मतलब क्या हो गया A3, है ना। सेकेंड टर्म का मतलब A2, फर्स्ट टर्म का मतलब A1, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18। मतलब A2 का वैल्यू दिया हुआ 14 और A3 का वैल्यू कितना दिया है 18। हिंदी में वही एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें, है ना। जिसके दूसरे एवं तीसरे पद क्रमशः 14 एंड 18 है। इसका सेकेंड टर्म 14 है, A2 14 है और थर्ड टर्म क्या है 18 है। तो हमको 51 टर्म का सम निकालना है, मतलब एसएन निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेते क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। A2 क्वेश्चन में क्या गिवन है मेरे हम लोग का, A2 इक्वल टू दिया है 14 और A3 इक्वल टू दिया है हम लोग का 18, है ना। और क्या निकालना है हमको, निकालना क्या है क्वेश्चन में, S51 इक्वल टू व्हाट, है ना। S51 सम निकालना है 51 टर्म का, S51 इक्वल टू व्हाट, है ना। तो लगातार एपी का 2 टर्म दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है और A3 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम D फाइंड कर सकते हैं इजीली, है ना। तो चूंकि D इक्वल टू क्या होता है, D का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि एक एपी है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो अगर हमको कॉमन डिफरेंस D निकालना है तो या तो हम A2 में से A1 को माइनस कर दें, मतलब कि अगला वाला टर्म से पिछला वाला टर्म को माइनस कर देंगे तो D निकल जाएगा, या तो A3 में से A2 को माइनस कर दें तो वहाँ भी D निकल जाएगा, या तो A4 से A3 को माइनस कर दें वहाँ भी D निकल जाएगा। तो मेरा यहाँ लगातार टर्म दिया हुआ, A3 दिया हुआ, A2 दिया हुआ, तो अगर A3 से हम A2 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा D निकल जाएगा, है ना। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, है ना। जैसे कि एपी जो होता है, एपी में क्या है, जैसे 2 4 6 8 एक एपी चल रहा है, एपी में हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ कितना का डिफरेंस है, 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का। तो अगर यहाँ से यहाँ माइनस करते हैं A2 माइनस A1 तो 2, या A3 माइनस A2 यहाँ भी 2। तो जो लगातार टर्म को जब माइनस कर देंगे तो वहाँ पर हम वो कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से A3 माइनस A2, तो यानी कि 18 माइनस 14, तो कितना हो गया हम लोग का 4, D निकल गया। अब हमको A चाहिए, क्योंकि एसएन का फॉर्मूला में चाहे शॉर्टकट लगाएंगे या लॉन्ग कट, है ना। एसएन का जो फॉर्मूला है एसएन इक्वल टू n/2 A प्लस एल, हमको इसमें भी A चाहिए और बड़ा वाला n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, इसमें भी हमको A चाहिए। बिना A का हम एसएन नहीं निकाल सकते हैं, तो A हमको चाहिए। इसमें तो लास्ट टर्म को दिया नहीं हुआ है ना, तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे एसएन का। जब लास्ट टर्म दिया रहेगा अंतिम पद तब वो लगाएंगे, है ना। तब यहाँ निकालते हैं A, चूँकि A2 इक्वल टू क्या होगा A प्लस D, है ना। बता चुके हैं पहले भी, है ना, कि जितना टर्म पूछेगा उससे D का वैल्यू क्या होगा, एक कम। अगर A3 रहेगा तो A प्लस 2D लिखेंगे, A4 रहेगा तो A प्लस 3D लिखेंगे। जितना यहाँ टर्म रहेगा उससे D का वैल्यू एक कम। जैसे यहाँ 2 है तो D का वैल्यू कितना है, 1 है। तो A2 का वैल्यू दिया हुआ कितना 14, A कितना है मेरा नहीं पता है, छोड़ देंगे। D कितना है मेरा 4, A3 से भी निकाल सकते थे, A2 से किसी से निकाल सकते। तो 14 माइनस प्लस इधर जाएगा तो माइनस 14 माइनस 4, तो A इक्वल टू कितना हो गया 10, है ना। A निकल गया, D निकल गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे किसका, SN का, SN। तो चूँकि फार्मूला क्या है, SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू D। तो S कितना टर्म का 51, तो 51
51/2, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है मेरा यहाँ पर, ए का वैल्यू कितना है 10, एन कितना है 51, 51 माइनस 1, 51 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4, तो 51/2, 2 10 जा 20 है ना। 51 में से 1 माइनस होगा तो 50 इंटू 4, इसको आगे यहाँ पर पढ़ाते हैं है ना। 51/2 है, 51/2 ब्रैकेट में क्या है 20 प्लस 50 को 4 से इंटू करेंगे 200 है ना, तो 200, 51/2 इंटू 200 प्लस 2 20, तो 220, इसको काटेंगे 2 से 110, 51 को 11 से 51 इंटू 11, 0 बैठा देंगे लास्ट में है ना, 5610 है ना। 51 को 110 से इंटू करेंगे तो 5610, तो ये हम लोग का S51 का आंसर क्या हो गया 5610, मतलब 5610। सम ऑफ 51 टर्म, मतलब एपी का 51 टर्म का सम निकालेंगे तो हम लोग कितना आंसर आएगा 5610। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है ना। थैंक यू।